क्या ये स्मार्टफोन अरे रुक जा भाई, क्या ये स्मार्टफोन सारे स्मार्टफोन्स को 2025 में बीट करेगा? आज पता करते हैं। मैं बात कर रहा हूं Xiaomi 15। जी हाँ, हमारे पास आ चुका है। आज इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं। बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको देनी है। डेफिनेटली दोस्तों, जब मैंने इसके फीचर्स देखा आई वॉज हाईली इंप्रेस्ड, और इसकी प्राइस मैंने जब चेक किया और भी इंप्रेस्ड हुआ। बस उम्मीद करते हैं कि जब इंडिया में आए तो एक अच्छी प्राइस लेके आए। एनीवेज, यहाँ पर सबसे पहले बॉक्स देखेंगे। ये चाइनीज वेरिएंट है, जो बॉक्स इस तरीके का है। हमें पता नहीं इंडिया में किस तरीके का बॉक्स होगा। बॉक्स में एक अच्छी क्वालिटी का आपको बैक केस मिलता है। आपको टाइप सी केबल है, साथ ही साथ आपको 90 वॉट का अडेप्टर दिया गया है, विच इज क्वाइट इंप्रेसिव। और फोन की तरफ आते हैं, डिजाइन और बिल्ड की बात करें तो क्वाइट कॉम्पैक्ट है, ज्यादा नहीं, क्वाइट में बोल रहा हूँ। पीछे आपको यहाँ पर ग्लास बैक मिलता है। इसमें आई थिंक लेदर वाले ऑप्शंस भी आपको मिलेंगे, और साथ में मेटल फ्रेम्स के साथ आता है। और ये आपको अलग अलग कलर्स भी यहाँ पर देगा, जो कि अच्छी बात है। और इस बार तो उन्होंने ये भी बताया कि मल्टीपल कलर्स, मॉडिफाइड ऑप्शंस दे रहे हैं, जो कि बहुत ही कूल चीज मुझे लगी थी Xiaomi 15 सीरीज में। बाकी आपको 8.3 mm की थिकनेस पर मिलता है। ये हमने हमारे खुद टेस्ट किया था मशीन से, और अराउंड 195 ग्राम्स का है। तो वेट और थिकनेस डिसेंट साइज है। यहाँ पर मैं बोलूँगा ना एकदम ज्यादा है ना एकदम कम है। आपको डुअल माइक मिलता है, वैसे एक नीचे की तरफ तो है, लेकिन पीछे यहाँ पर एक और दिया है कैमरे के पास, ऊपर की तरफ नहीं। हो सकता है कहीं पे और आगे की तरफ ग्रिल्ड किया रहेगा, मे भी, तो शायद 3 माइक्स हो सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर सिर्फ 2 ही माइक दिखाई दिया है। पीछे प्रॉब्ली जो दिया है ये बेसिकली वीडियो के लिए आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। और आपको इसमें डुअल सिम का सपोर्ट दिया गया है। अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर है, विच इज क्वाइट इंप्रेसिव। ये बेसिकली थोड़ा बेटर होता है अगर ऑप्टिकल से कंपेयर करते हैं। ये आपको थोड़ा 3D इंप्रेशंस देता है, और इसकी जो रिस्पॉन्स टाइम था, इसका जो टच था, वो बहुत कमाल का था, काफी जल्दी अनलॉक हो जाता है। और साथ इसमें आपको हैप्टिक्स बहुत कमाल का मिलता है। एक्स एक्सिस लीनियर मोटर दिया गया है, बहुत बढ़िया हैप्टिक्स थे। और IP68 आपको रेटिंग्स मिलता है, विच इज वेरी इंप्रेसिव। और डुअल स्टेरियो स्पीकर्स भी आपको मिलता है। और एक और चीज सोने पे सुहागा, जो USB पोर्ट है वो आपको USB 3.2 Gen 1 वाला मिलता है। आई मीन लुक एट दिस गाइस, डिजाइन के अंदर जो फीचर्स यहाँ पर दिए गए, सब कोने में हर एक चीज यहाँ पर लगाई गई है, जो मुझे काफी सही लगा। डिस्प्ले की बात करते हैं, 6.36 इंच, इसलिए मैंने बोला क्वाइट कॉम्पैक्ट। अगर कॉम्पैक्ट एग्जैक्टली बोलना है तो वो 6 इंच या 6.1 इंच पर चला जाता है, बट स्टिल यहाँ पर वन हैंड यूसेज इसका बहुत अच्छा है। और यहाँ पर ये 1.5 की रेजोल्यूशन OLED LTPO वाली आपको डिस्प्ले मिलती है। 120 हर्ट्ज की आपको हाई रिफ्रेश रेट मिलती है। रिफ्रेश रेट में भी आपको ऐप बेस्ड रिफ्रेश रेट मिलता है, आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हैं। समवॉट आप कहीं ना कहीं अपनी बैटरी सेव कर सकते हैं। 1000 निट्स की आपको हाई ब्राइटनेस मोड है, और 3200 निट्स की आपको इसमें पीक ब्राइटनेस मिलती है। आउटडोर में बहुत अच्छी विजिबिलिटी थी, इंडोर में भी काफी कमाल का है। वेवी एंगल्स इसके बहुत अच्छे हैं, और आपको डेफिनेटली ऑलवेज ऑन डिस्प्ले मिलता है, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्प्ले प्रोटेक्शन की बात करें तो Xiaomi का ड्रैगन क्रिस्टल ग्लास दिया गया है प्रोटेक्शन के लिए। और साथ ही साथ आपको एक AI इमेज इंजन वाला ऑप्शन मिलता है सेटिंग्स के अंदर। बेसिकली इसमें आपको सुपर रेजोल्यूशन मोड दिया है, AI HDR एनहांसमेंट है, MEMC। अगर आपको वीडियो क्वालिटी को और बूस्ट करना है आप वो कर सकते हैं। हमने इसमें वीडियो एक्सपीरियंस किया है, वो बहुत ही अच्छा था, बड़ा मजा आया। और इसके बेजल्स भी बहुत कम है, पंच होल भी आपको काफी छोटा मिलता है। ओवरऑल जितना भी हमने इसको एक्सपीरियंस किया है डिस्प्ले के मामले में, बहुत अच्छा है। और हाँ, फ्लैट डिस्प्ले है, तो मैं डेफिनेटली फ्लैट का इस बार वैसे भी फैन था और अभी भी हूँ। परफॉर्मेंस की बात करते हैं, थैंकफुली जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था इस बार वैसे ही हुआ है हमारी टेस्टिंग में। इसमें है स्नैपड्रैगन 8 Elite, यस 3 nm पर आपको मिलता है, जो कि हमने OnePlus 13 में ऑलरेडी देखा है, और उसकी अनबॉक्सिंग किया नहीं देखा है तो यहाँ पर काट देता हूँ, जरूर से जाके देखिएगा। और उसमें ये चिपसेट काफी हीट हो रही थी, अराउंड 50 डिग्री सेल्सियस हो गया था। लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा मामला अलग है। वैसे जो एंटुटू स्कोर्स थे वो अराउंड 2.4 मिलियन के आसपास थे, जो कि एक्सपेक्टेड था। और बाकी इसमें आपको हमने जब हीट किया मिड ऑफ एंटुटू में देखा तो अराउंड 45 तक चला गया था। पूरा एंटुटू जब कंप्लीट होगा तो अराउंड 44। बहुत बड़ा रिलीफ मिला, बहुत बड़ा। मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि होप है कि इंडिया में जब आएगा तो अराउंड 43-44 तक रहेगा, जो कि नेचर होता है फ्लैगशिप का, क्योंकि बहुत भारी प्रोसेस होता है। जो एप्पल भी उतना ही चाहता है 43-44 के आसपास, जो मुझे लगता है कि वैसे ही होना चाहिए। तो थैंकफुली अब वो जो प्रॉब्लम्स थी स्नैपड्रैगन 8 Elite में कि वो इतना ओवरहीट हो रहा था, थैंकफुली इस वाले चिपसेट में, इस वाले फोन में हमने वो नोटिस नहीं किया हमारे यूनिट में, जो मुझे बहुत अच्छा लगा। वैसे इसमें LPDDR5X UFS 4 आपको मिलता है, और UFS की स्टोरेज बहुत कमाल की थी, 2.5 लाख के आसपास थी। और रीड राइट की स्पीड तो बहुत कमाल की थी। वैसे CPU थ्रॉटलिंग इतना खास नहीं था, काफी इश्यूज थे इसमें, 68% तक आया था। और मे भी ये चाइनीज वेरिएंट है, हो सकता है कि इंडिया में इसको ब्रांड कहीं ना कहीं फिक्स्ड कर दे। BG में हमने ट्राई किया खेलने की, वैसे चाइनीज वेरिएंट में काफी इश्यूज हुए थे हमें APK वगैरह इंस्टॉल करने के, लेकिन जैसे जैसे हमारी टीम ने एफर्ट डाल के ये कर दिया, इसमें
हमने चेक किया तो 60 FPS का मैक्स सपोर्ट आ रहा था और कॉल ऑफ ड्यूटी आप मैक्स पर खेल सकते हैं। अब ये सब कुछ डिपेंड करता है, जब इंडिया में आएगा तो पता नहीं किस तरीके का सपोर्ट होगा, लेकिन जितना हमारी टेस्टिंग हुई है, जितना मुझे सेटिस्फेक्शन चाहिए था इसकी चिपसेट को लेकर, स्नैपड्रैगन 8 एलीट को लेकर, इतना भी गर्म नहीं हुआ। सॉफ्टवेयर की बात करते हैं, जब भी चाइनीज वेरिएंट आता है मैं सॉफ्टवेयर की ज्यादा बात नहीं करता हूं, लेकिन यहाँ पर करूंगा इस बार। वैसे आपको इसमें HyperOS 2 मिलता है, एंड्रॉइड 15 पर बेस्ड है, और इंडिया में जब आएगा देखेंगे कितने साल के अपडेट्स आते हैं। लेकिन यहाँ पर HyperOS 2 अगर HyperOS 1 से कंपेयर करते हैं तो डेफिनेटली काफी सारे चेंजेस हुए। एक तो उसके एनिमेशन थ्रू आउट द फोन स्मूथ हो गया है, ये चीज हमने नोटिस किया, और थोड़ी स्पीड भी यहाँ पर इंप्रूव हुई है। मैंने HyperOS यूज किया है और उसके बाद मैंने HyperOS 2 जब हाथ में लिया तो मैंने ये डिफरेंस नोटिस किया। लॉक स्क्रीन पर आपको बढ़िया कस्टमाइजेशन मिलती है, एनिमेशन काफी कूल लगते हैं, डायनामिक वॉलपेपर्स दिया गया है, कंट्रोल सेंटर जो होता है अगर आप स्वाइप डाउन स्वाइप अप करते हैं तो इसके भी एनिमेशंस काफी कूल है, थोड़ा वेवी स्टाइल में होता है, देख कर थोड़ा सा कूल लगता है। बैटरी में चार्जिंग में थोड़ा एनिमेशंस को यहाँ पर इंप्रूव किया गया है, और आपको इसमें सेटिंग्स में हाइपर AI करके ऑप्शन दिया गया है। अगर आप जैसे इसमें जाते हैं तो आपको इसमें उनके वॉइस असिस्टेंट के साथ एक ऐप बूस्ट वाला भी फीचर मिलता है, AI ऐप बूस्ट। इसमें राइटिंग, डायनामिक वॉलपेपर, गैलरी एडिटर, इंटरप्रेटर, स्पीच रिकग्निशन, ये वो तमाम AI को एक जगह पर ही उन्होंने यहाँ पर लेकर आ गया, जो कि बहुत कूल है, और उम्मीद करते हैं कि ये चीज इंडिया में भी हो, ताकि आपको एक साथ सारे AI के फीचर्स इस्तेमाल करने मिल जाए, जो कि काफी यूजफुल है, जो हमने इसमें नोटिस किया। वैसे HyperOS 2 में काफी सारे बात करने को है, लेकिन जो बेसिक चीजें जितना आपने एक्सपीरियंस किया है ओवरऑल यहाँ पर काफी स्मूथ था। कैमरे की बात करते हैं, पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। 50 मेगापिक्सल प्राइमरी सेंसर, लाइट हंटर 900, और आपको लाइका सपोर्ट दिया गया है। लाइका में आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, ऑथेंटिक, वाइब्रेंट, आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। पिक्चर क्वालिटी में ज्यादा वैसे फर्क नहीं था, आपको OIS भी मिलता है, और 50 मेगापिक्सल का आपको सैमसंग JN1 अल्ट्रावाइड सेंसर दिया गया। अल्ट्रावाइड फोटोज भी इंप्रेसिव थे, कोई ज्यादा कंप्लेंट्स नहीं थी, और साथ ही साथ आपको 50 मेगापिक्सल का एक और GN5 टेलीफोटो सेंसर मिलता है, मैक्स 60x आपको जूम मिलता है। जूम फोटोज भी यहाँ पर काफी इंप्रेसिव थे। वैसे आपको रियर में जो मैक्स वीडियो है वो 8K वीडियो आप शूट कर सकते हैं 30 FPS पे। इसमें आपको वैसे 4K 60 FPS का भी सपोर्ट दिया गया है। 32 मेगापिक्सल की सेल्फी, और यहाँ पर मैक्स 4K 60 FPS पे आप वीडियो शूट कर सकते हैं, ये मुझे यहाँ पर अच्छा लगा। वैसे स्लो मोशन आपको दो तरीके के मिलते हैं, अगर आपको फुल HD में निकालना है तो 960 FPS में मिलेगा, विच इज क्वाइट इंप्रेसिव, और अगर आपको थोड़ा सा रेजोल्यूशन को कॉम्प्रोमाइज करना है 720p में, लेकिन यहाँ पर स्लो मोशन काफी कमाल का मिलेगा 1920 FPS, और आप देख सकते हैं दोनों ही स्लो मोशन बहुत कमाल के अच्छे आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं। वैसे थोड़े बहुत और भी फीचर्स है कैमरे में। पिक्चर क्वालिटी आगे सैंपल्स बताने से पहले आपको बता दूं, वीडियो के अंदर आपको एक सिनेमैटिक नेचुरल मोड मिलता है, मास्टर सिनेमैटिक ऐसा करके एक मोड मिलता है। इसमें ये बेसिकली नेचुरल कर देता है पिक्चर क्वालिटी को, जहां पर अगर आप इसको टर्न ऑफ करते हैं तो वाइब्रेंट रहेगा, और जैसे इसको ऑन करेंगे नेचुरल हो जाएगा। तो ये एक चीज यहाँ पर है जो वीडियो में आप अपने हिसाब से आप देख सकते हैं। मैं तो आपको लेफ्ट और राइट दोनों दिखा रहा हूँ, एक वाइब्रेंट है, एक नेचुरल है, तो ये एक तरीके का काम आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। और पोर्ट्रेट में आपको 4 अलग अलग मोड्स मिलते हैं, 23, 35, 60 और 75। अगर आपको जूम फोटोज लेना है, थोड़े बहुत अच्छे पोर्ट्रेट इफेक्ट्स निकालना है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। पिक्चर क्वालिटी यहाँ पर वैसे काफी अच्छी है, और आपको एक कैमरे में मोशन कैप्चर वाला ऑप्शन भी दिया है। अगर आपको कोई मूविंग ऑब्जेक्ट होता है फोटोज में निकालने हैं तो वो भी आप यहाँ पर निकाल सकते हैं। इसमें हमने देखा तो इतना खास नहीं था, इसमें लगता है कि थोड़े काम की और जरूरत है। बाकी पिक्चर क्वालिटी बीइंग अ चाइनीज वेरिएंट में बहुत इंप्रेस था, काफी बढ़िया फोटोज थे, ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स यहाँ पर बहुत अच्छे थे, और साथ ही साथ सेल्फी भी देखेंगे तो काफी अच्छी निकल कर आई, और वीडियो देखेंगे रियर और सेल्फी डे में बहुत अच्छा है, और नाइट के भी फोटोज बहुत अच्छे। खास करके ये जो टैक्सी का फोटो लिया गया पीछे थोड़ा बुके हुआ है नाइट में, मैं बहुत इंप्रेस था। ये फोटो मुझे काफी बढ़िया लगा है, जिसने भी कैप्चर किया उसने भी बहुत अच्छा काम किया है, और ओवरऑल भी फोटोज नाइट के बहुत अच्छे निकल कर आए, पोर्ट्रेट वगैरह। वीडियो भी नाइट में बहुत सारे फोन्स मार खा जाते हैं, लेकिन इसने काफी अच्छा काम किया है। रियर वीडियो भी देखेंगे नाइट के और सेल्फी वीडियो भी देखते हैं तो बहुत अच्छे यहाँ पर निकल कर आए। ओवरऑल मुझे लगता है कि कैमरा बीइंग अ चाइनीज वेरिएंट बहुत इंप्रेसिव है। उम्मीद करते हैं कि इंडिया में और भी काम किया जाएगा तो इसका फोटोज डेफिनेटली बहुत किलर हो सकते हैं। बैटरी की बात करेंगे, 5400 mAh की आपको बैटरी मिल रही है, और 90 वॉट का वायर्ड चार्जर आपको मैंने बताया बॉक्स में मिलता है, और लगभग 50 वॉट का आपको वायरलेस चार्जिंग भी यहाँ पर देखने को मिलता है। अराउंड ये 40 मिनट्स के आसपास फुल चार्ज कर सकता है आपके फोन को, लेकिन साथ ही साथ इसका भी पूरा बैकअप मतलब कितना देता है ये हमने अभी टेस्ट नहीं किया, लेकिन हमने ओवरऑल जो नॉर्मल एक्सपीरियंस किया है, ड्रेन हो जाता है थोड़ा जल्दी, बट ये चाइनीज वेरिएंट हो सकता है ये इशू होगा। बाकी ओवरऑल जब इंडिया में आएगा उसके हिसाब से ऑप्टिमाइजेशन कंप्लीटली डिफरेंट होगी, तब आपको पूरा रिव्यू करके बताएंगे कि एग्जैक्टली इसकी बैटरी का क्या सीन है। नेटवर्क कनेक्टिविटी की बात करें तो आपको 5G ऑब्वियसली मल्टीपल 5G बैंड्स दिया जाएगा। वाईफाई 7 यहाँ पर आपको मिलता है, विच इज इंप्रेसिव। ब्लूटूथ 5.4 है, NFC है, वाइड बैंड L1, सारे सेंसर्स का आपको सपोर्ट मिलता है।
डेफिनेटली इसमें कोई कमी नहीं है। अब जाते रहते दोस्तों बात करते हैं प्राइस की। अब चाइनीज वेरिएंट है, चाइना की जो प्राइस है वो बहुत इंप्रेसिव है। 12 GB की रैम और 256 GB स्टोरेज से ये स्टार्ट हो रहा था 4499 यॉन। अगर इंडिया में कन्वर्ट कर ले तो अराउंड 53,000 होता है, और चाइना के हिसाब से ये प्राइस बहुत अच्छी है। और डेफिनेटली मुझे लगता है कि जब इंडिया में आएगा तो अराउंड 60 के आसपास या उसके ऐसे कुछ रेंज में होना चाहिए, या उसके ऊपर भी जा सकता है। अभी आई एम नॉट श्योर कि Xiaomi क्या प्राइस सेट करता है, लेकिन मुझे लगता है कि इस प्राइस रेंज पर भी ये बहुत इंप्रेसिव स्मार्टफोन है। फीचर्स काफी कमाल के आपको यहाँ पर दे रहे हैं, सारे डिपार्टमेंट में उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। मैं बहुत कम ऐसे फोन्स होते हैं जिनसे इंप्रेस्ड होता हूँ, और ये उनमें से एक है। वैसे इसमें आपको हायर वेरिएंट्स भी बहुत मिल जाते हैं, जो अपने हिसाब से आप देख लेना। ओवरऑल मुझे लगता है कि Xiaomi 15 एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्मार्टफोन है। देखते हैं कि बस इंडिया में अच्छी प्राइस सेट हो जाए, फिर तो मजा ही आ जाएगा। ऐसे लेटेस्ट अनबॉक्सिंग के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके अपने राइस फोन के बारे में जरूर बताइए। तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।